जयश्री लापसाइट जी, नित्य लीला लीन श्री श्री 1008 श्री मुनि हलमिलापी जी महाराज जी के आशीर्वाद, श्री श्री 108 श्री मदन मोहन हलमिलापी जी महाराज जी की प्रेरणा से व श्री महारानी जी के मार्गदर्शन में श्री हरमिला मिशन द्वारा जन कल्याण हेतु अपने YouTube चैनल पर समय समय पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि और अन्य त्योहार आने वाले हैं और हम अपने घरों को, मंदिर को तरह तरह से सजाते हैं। क्यों ना इस बार हम इको फ्रेंडली और स्किलफुल तरीके से फूलों और पत्तों के द्वारा अपने घर और मंदिर को सजाएं। तो इसके लिए आइए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सीजर्स, कैंची, स्टेपलर, डबल साइडेड टेप, जो भी फूल आपको मिले, तरह तरह के फूल, इस तरह के कुछ लंबे पत्ते, और मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह का एक लंबा केले का पत्ता। आप कोई भी पत्ता ऐसा ले सकते हैं जो थोड़ा सा लंबा हो और थोड़ा सा स्टिफ हो, थोड़ा सा हार्ड हो, जिसको आप फोल्ड भी कर सके पर वो टूटे भी ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस केले के पत्ते में से रेक्टेंगल काटूंगी। कुछ इस तरह से, और बाकी का पत्ता मैं साइड पे कर दूंगी। और इस रेक्टेंगल में से मैं अंदाजे से पतली सी स्ट्रिप्स को काट लूंगी। तो ये देखिए मैंने उस रेक्टेंगल से जो पतली पतली स्ट्रिप्स काटी थी, इस स्ट्रिप की नीचे के साइड से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। मैं क्रीज नहीं बना रही हूँ, जस्ट एक हल्का सा फोल्ड दे रही हूँ और उसके बाद दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। और देख रहे हैं आप, यहाँ एक कोन की तरह की शेप बन गई है। जो कि पीछे से कुछ इस तरह की दिख रही है, आप देख सकते हैं। अब इस कोन की चोंच को मैं हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये कोन मेरा ऐसा ही रहे और बिगड़े नहीं। और इसको मैं बनाकर साइड पर रख दूंगी इस तरह से। इसी तरह से आइए एक और बनाते हैं। नीचे की साइड से 90 डिग्री में फोल्ड और ऊपर की साइड को इसके ऊपर, और जहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है वहाँ मैं हल्का सा पिंच करके इसको भी साइड पर रख दूंगी ऐसे। और लास्ट एक और बनाएंगे इस तरह का 90 डिग्री, उसके ऊपर और ट्रायंगल को पिंच। तो अब ये तीनों मैंने बना लिए हैं। मैं पहले एक लेकर उसके ऊपर इस तरह से दूसरे को रखूंगी और उसी के पीछे इस तरह से तीसरे को। इस तरह से दिखेगा और सेंटर में मैं यहाँ पर इसको स्टेपल कर दूंगी स्टेपलर की हेल्प से। तो आप ये देख रहे हैं ये 3 बन गए हैं और इसके नीचे का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैं कट कर दूंगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह का ये बन के रेडी हो गया है। मैंने इसी तरह के और
बनाकर रखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से 3 ये हमारे पास बन गए हैं। इस तरह की एक लंबी लीफ हम ले लेंगे और उसके ऊपर डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं इसको चिपका दूंगी। ये डबल साइडेड टेप को मैं यहाँ पर लगाकर इसको ऐसे यहाँ पर सिंपली चिपका देंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ ये पर्पल फ्लावर्स हैं जिनको भी मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप की हेल्प से लगाऊंगी। ऐसे, और एक और फ्लावर इसके नीचे मैं ऐसे लगा दूंगी डबल साइडेड टेप की हेल्प से, इस तरह से। अब 2 फ्लावर्स लगाने के बाद मैं एक बार फिर से डबल साइडेड टेप की हेल्प से ये अपनी फोल्डिंग इस पर लगा दूंगी और इसके ऊपर फिर से एक और फ्लावर, इसके नीचे एक और फ्लावर, और अब फिर से इसके नीचे डबल साइडेड टेप की हेल्प से जो मैंने लीव से फोल्डिंग बनाई थी उसको लगा देंगे। एंड अगेन 2 फ्लावर्स। और लास्ट में एक लास्ट फोल्डिंग फिर से यहाँ पर मैं इस तरह से लगाकर लास्ट में एक फ्लावर मैं यहाँ पर लगा दूंगी। देखिए, अब इस स्टिक को मैं इस तरह के एक पत्ते पर, ये पत्ता लगभग हम सभी के घरों में होता है, इस तरह के पत्ते के ऊपर मैं इस स्ट्रिप को भी डबल साइडेड टेप से चिपका दूंगी। मैंने इस पर डबल साइडेड टेप लगा ली है और अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे हल्के हाथों से जहाँ जहाँ मैंने टेप लगाई वहाँ मैं प्रेस कर दूंगी। और लीजिए, हमारा एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेटिव तैयार है। इसी तरह की एक और स्टिक मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है जिसमें मैंने पर्पल फूलों की बजाय गुलाब के फूलों का यूज़ किया है। साथ में आप एक और चीज़ देखेंगे कि इसके पत्तों को मैंने साइड से ट्रिम नहीं किया था। इस वाली लीफ को मैंने सीजर की हेल्प से साइड से ट्रिम कर दिया है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये 2 हमारे डेकोरेटिव पीसेस रेडी हैं। आप इसे मंदिर में, दीवार पे, डोर पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमने जो पहले एक बनाना लीफ यूज किया था उसी को कट कर कर मैं और रेक्टेंगल्स कट करूंगी, अप्रोक्सीमेटली कुछ इस साइज का। ऐसे, और अब इसको यहाँ से मैं कट कर लूंगी। पत्ते को मैं साइड कर दूंगी। अब एक कटिंग को मैं ऐसे रखकर इसको मैं सेंटर में से हाफ में फोल्ड करूंगी, कुछ इस तरह से। इसको खोलूंगी। अब आपको यहाँ पर क्रीज दिख रही है, इस क्रीज से मैं फोल्ड कर कर 2 ट्रायंगल्स बना लूंगी और इन 2 ट्रायंगल्स को बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। इसी तरह से मैंने एक और लीफ ले ली है, उसको भी मैं सेंटर में से फोल्ड करके क्रीज बना रही हूँ। देन ओपन, देन 2 ट्रायंगल्स इस तरह से, एंड देन सेंटर में से इसको भी मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। और इसी तरह से
मैंने बहुत सारे ये बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो आइए अब देखिए इन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो एक कटिंग को मैं ले रही हूँ पहले और साथ में दूसरी। अब इस कटिंग में जो यहाँ ये ओपनिंग बन रही है और इस कटिंग में ये जो ओपनिंग बन रही है, मैं उनको आपस में इस तरह से लगा रही हूँ। पीछे से भी इस तरह से है ये और आगे से भी ये इस तरह से है। और डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं इसको आपस में जोड़ दूंगी। बीच में मैं डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं ये बन गया है। इसी के ऊपर मैं दूसरी लीफ कटिंग को भी लगा दूंगी इस तरह से, और इसको भी डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं यहाँ पर जोड़ दूंगी ऐसे। और फाइनली एक और हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से, और इसको भी मैं डबल साइडेड टेप लगाकर यहाँ पर सिक्योर कर दूंगी। और देख रहे हैं ये हमारे पास बन गया है। अब हम इन तीनों साइड्स को जोड़ने के लिए एक बार यहाँ पर स्टेपलर की हेल्प से स्टेपल भी कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हमने स्टेपल कर दिया है और ये जो एक्सेस पोर्शन है इसको मैं कट कर दूंगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये बन गया है। अब उसी रेक्टेंगल की कटिंग में से मैं एक कटिंग को लेकर इसको और फर्म करने के लिए यहाँ पर इस तरह से लगा के, ये रेक्टेंगल को मैं इस तरह से इसके ऊपर स्टेपलर पिन की हेल्प से लगा दूंगी इस तरह, और एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं कट कर दूंगी इस तरह से। आप चाहें तो साइड पर भी स्टेपल कर सकते हैं। अब इस तरह का एक पत्ता लेकर मैं इसकी डंडी को अलग कर दूंगी इस तरह। और इसको यहाँ पर फिर से हम स्टेपलर की मदद से लगा देंगे कुछ इस तरह से ये यहाँ पर हमने लगा लिया है। अब मैं एक फूल लेकर, कोई भी फूल आप ले सकते हो, गेंदे का या रोज़ का या और भी कोई फूल आपके घर पे हो, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस फूल को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर लूँगी फ्लैट करने के लिए, और इसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगाकर डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर चिपका के हल्के से प्रेस कर दूंगी, और ये देखिए हमारा रेडी। इसी तरह से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ ये बना कर रखे हुए हैं जिनको मैंने एक रेड रिबन के अंदर लगा लिया है विद द हेल्प ऑफ डबल साइडेड टेप। तो इसी को मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया था इसके एक एंड से इस तरह से मैं डालकर डबल साइडेड टेप की हेल्प से रिबन के ऊपर टेप अंदर की साइड से लगाकर इसको यहाँ पर चिपका दूंगी। बहुत ही सुंदर एक बंधनवार बनकर तैयार है। इसमें आप रिबन की जगह मौली, रेशमी डोर या कोई धागा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक वॉल हैंगिंग। एक कार्डबोर्ड को मैंने इस तरह की गोल शेप में काट लिया है और अब इसके ऊपर मैं ये पत्ते इस तरह से स्टेपल करती जाऊंगी। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पत्ता लिया और उसको मैं इस तरह से यहाँ पर स्टेपल कर दूंगी
इसी तरह से मैं और पत्ते लेकर क्लोजली हम पत्तों को लगाते जाएंगे और स्टेपल करते जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पत्ता लेकर यहाँ लगाएंगे हम और इसको ऐसे, और ऐसे ही मैं और लीव्स भी लगाकर इसको पूरा कवर कर दूंगी। और इसको कवर करने के बाद ऐसे मैं एक राउंड पूरा कवर कर दूंगी। और एक राउंड जब कवर हो जाएगा उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए मैं लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर इसके ऊपर लगाकर एक सेकेंड लेयर भी बना दूंगी। इस तरह से ऐसे इसके ऊपर लगाकर स्टेपलर पिन से मैं एक सेकेंड लेयर भी बना दूंगी, जो कि मैंने यहाँ पहले ही बनाकर रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। कुछ इस तरह से, ये देखिए मैंने फर्स्ट लेयर बनाई पहले पत्तों को स्टेपलर पिन की मदद से लगाकर, और उसके ऊपर ही मैंने ये सेकेंड लेयर लगा दी। और इसके ऊपर फिर मैंने डबल साइडेड टेप की मदद से ये गेंदे के फूल लगाए हैं। और अब ये देखिए, इसी तरह आप 2 या 3 सर्कल बना सकते हैं, और चाहे आप इसे अपने पूजा घर में लगाइए या इस तरह से दीवार पर लगाइए, ये बहुत ही सुंदर लगता है। 2 बनाएं, 3 बनाएं, अलग अलग साइजेस के बनाएं, अलग अलग शेप्स के बनाएं, आप कुछ भी क्रिएटिविटी इसमें कर सकते हैं। एक बिल्कुल ही आसान तरीके से बनने वाली डेकोरेशन, इसमें हमने कुछ भी फैंसी नहीं किया, सिर्फ 3 पत्ते लिए, तीनों पत्तों को आपस में स्टेपलर पिन की मदद से जोड़ दिया, और ऊपर डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक फूल लगा दिया। और इसी तरह से जो भी मेरे पास फूल था, रोज थे, मैरीगोल्ड थे, मैंने ये डेकोरेशन बना ली है। तो देखा आपने कितनी इजीली हम फूलों और पत्तों की मदद से इतने सुंदर सजाने की चीज़ें बना सकते हैं। तो आई होप कि आप सब भी अपने घर पर इस नवरात्रि इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करेंगे और हमारे साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। जय शिमलाप साहिब जी।